बैडमिंटन जिसे आज हम जानते हैं उसका इतिहास बहुत पुराना है। बहुत पहले के जमाने में भी लोग ऐसे ही खेल खेला करते थे। इंडिया में पूना नाम का एक खेल खेला जाता था। ग्रीस और चाइना में भी ऐसे ही खेल मिले हैं। एक शटलकॉक जो फेदर्स और कॉर्क से बनता था, आसानी से बनाया जा सकता था, इसलिए हर तबके के लोग ये खेल खेल सकते थे। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस बढ़ती गई, वैसे वैसे बैडमिंटन के ये पुराने फॉर्म्स भी फैले। इसको इंडोर और आउटडोर कहीं भी खेला जा सकता था। इन एंशिएंट गेम्स की लेगेसी आज भी मॉडर्न बैडमिंटन में दिखती है। बैडमिंटन का सफर एक सिंपल खेल से लेकर एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट तक का ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया। 19th सेंचुरी में इंडिया में स्टेशन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जब पूना खेला तो वो इसके फैन हो गए। खेल की स्पीड, एजिलिटी और स्ट्रेटजी ने उन्हें बहुत इंप्रेस किया। उन्होंने इसमें एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की संभावना देखी और अपने बीच में इसको खेलना शुरू कर दिया। अपने ईएसएस नए स्पोर्टिंग एंथुसियाज्म को शेयर करने के लिए ये ऑफिसर्स इस खेल को 1870s में इंग्लैंड ले गए। वहां उन्होंने पूना को अपने सोशल सर्कल्स में इंट्रोड्यूस करवाया। ये खेल इंग्लिश एलीट में बहुत जल्दी फेमस हो गया क्योंकि उन्हें इसकी नॉवेल्टी और एक्साइटमेंट बहुत पसंद आई। जैसे जैसे ये खेल फेमस होता गया, स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स और फॉर्मल स्ट्रक्चर की जरूरत सामने आई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इंग्लिश कंट्री साइड में आते आते इस खेल में काफी चेंजेस आए। पूना का नाम बदलकर बैडमिंटन रख दिया गया। माना जाता है कि यह नाम बैडमिंटन हाउस से आया है, जो ड्यूक ऑफ ब्योफोर्ट की एस्टेट थी जहां यह खेल रेगुलरली खेला जाता था। ये इस खेल की आइडेंटिटी में एक बड़ा चेंज था, जिसे पता चलता है कि ये इंग्लिश सोसाइटी में कितना फेमस हो गया था। इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी द्वारा बैडमिंटन को अडॉप्ट करने से इसके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिली। उनके पैट्रनेज ने इस खेल को लेजिटिमेसी और रिसोर्सेज दिए, जिससे ये खेल फॉर्मली ऑर्गेनाइज हो सका और आगे बढ़ सका। बैडमिंटन का सफर इंडिया के कोर्ट से लेकर इंग्लैंड के लॉन्स तक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंग्लैंड में बैडमिंटन की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से 1893 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। यह इस खेल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो इसकी औपचारिक संरचना और मानकीकरण को दर्शाता है। एंथुसियास्ट्स और पेट्रन्स को मिलाकर बनी इस एसोसिएशन का उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना और उसे नियंत्रित करना था। उन्होंने नियमों को कोडिफाई किया, जिससे गेम प्ले में एकरूपता और फेयरता सुनिश्चित हुई। 1899 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ने पहली ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, जो हर साल आयोजित किया जाता है, जल्दी ही खेल का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन बन गया। चैंपियनशिप टाइटल के लिए इंग्लैंड और उसके बाहर के खिलाड़ियों ने कड़ा मुकाबला किया। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप ने बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे व्यापक दर्शकों और मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ। औपचारिक स्ट्रक्चरों और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों की स्थापना ने बैडमिंटन को विकास के लिए एक मंच प्रदान किया। नियमों के मानकीकरण ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की और कुशल खिलाड़ियों के उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। इन टूर्नामेंटों द्वारा बढ़ावा दी गई प्रतिस्पर्धी भावना ने खेल तकनीकों और रणनीतियों में नवाचार को बढ़ावा दिया। संगठित बैडमिंटन के शुरुआती वर्ष तेजी से विकास की विशेषता वाले थे। खेल की पॉपुलरता लगातार बढ़ती रही, जिससे विविध पृष्ठभूमि के खिलाड़ी और उत्साही आकर्षित हुए। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की स्थापना ने आने वाले दशकों में खेल के वैश्विक विस्तार की फाउंडेशन रखी। बैडमिंटन की बढ़ती इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी की वजह से 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन (IBF) का फॉर्मेशन हुआ। यह एक लैंडमार्क इवेंट था, जिसे बैडमिंटन नेशनल एसोसिएशंस एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ गए। चेल्टनहैम, इंग्लैंड में अपना हेडक्वार्टर्स के साथ IBF का एम था बैडमिंटन को ग्लोबली प्रमोट और गवर्न करना। IBF ने अलग अलग कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टैंडर्डाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इससे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में यूनिफॉर्मिटी आई और ग्लोबली इस स्पोर्ट का ग्रोथ हुआ। फेडरेशन ने बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी भी ली, जिससे प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। IBF के गाइडेंस में बैडमिंटन की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड भर में बढ़ी। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज ने इस स्पोर्ट को अपनाया, अपनी नेशनल एसोसिएशंस फॉर्म्ड और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। IBF के ग्लोबली बैडमिंटन को प्रमोट करने के एफर्ट्स की वजह से यह स्पोर्ट एक प्रेडोमिनेंटली इंग्लिश स्पोर्ट से एक ट्रूली ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। IBF का फॉर्मेशन बैडमिंटन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था।
फेडरेशन ने इस स्पोर्ट को स्टैंडर्डाइज करने, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करने और ग्लोबली प्रमोट करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए, जिससे इसका ट्रैजेक्टरी ही बदल गया। बैडमिंटन का सफर इंग्लैंड के कोर्ट से लेकर एक ग्लोबल फिनोमेनन तक का, इसके एंड्यूरिंग अपील और इंटरनेशनल